नाराए रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हज़रात गिरामी हमारी आज की इस मजलिस में पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहिब आस्ताना लिया बिकी शरीफ आप तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं अल कासिम ट्रस्ट और इंतज़ामिया इत्तेकाफ़ की तरफ से आपको इस बज़म में खुशामदीद कहता हूँ। इंशाअल्लाह इसी के मुत्तसिम आपका बयान शुरू हुआ चाहता है। आप इसी मोहब्बत के साथ बैठें और अमल करने की नीयत से हज़रत साहिबजादा वाला शाह का बयान सुने। आपकी नारों की गोद में मैं दावत खिताब देता हूँ हज़रत अल्लामा पीर सैयद नवीदुल हसन मशहदी साहब आस्ताना लिया बिकी शरीफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, आस्ताना लिया कादिया कासिमिया ढोडा शरीफ, आस्ताना लिया बिकी शरीफ, हज़रत पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहिब। अहमदुल्लाह शाकिरीन व उसल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीयीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रिल कमाली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद अज़ हमद बदरगाह मुजीबुद्दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दुरूद बहुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमते दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़िरीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अस्हाबे अक़्ल-ओ-बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, मोतक़िफ़ हज़रात, आज की ये तकरीब सईद अल कासिम ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम दरगाह आलिया कासमिया ढोडा शरीफ के इज्तिमाई एतकाफ़ के मौका पर तरबियती नशिस्त के तौर पर सजाई गई है।
और आज की मुलाकात अल कासिम ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब चौधरी अमानत अली साहिब मुखलसी फिल्लाह फ़ख्रुल अमासिल उम्दतुल अफ़ाज़िल अल्लामा मोहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा कादरी ज़ादल्लाहु इल्महु व फ़ज़लहु डायरेक्टर तालीमी उमूर अल कासिम ट्रस्ट पाकिस्तान की वसातत से आपसे हो रही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खिसारे के अंदर है, बेशक इंसान नुकसान में है, बेशक इंसान घाटे के अंदर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद के इस तसव्वुर खिसारा को जानना आज की हमारी इस तरबियती नशिस्त का मौजू है। ये तसव्वुर खिसारा, इसका समझना इंसानी उकूल से कदरे मावरा है, इसलिए कि इंसान खिसारा उसे तसव्वुर करता है, नुकसान उसे तसव्वुर करता है, घाटा उसे तसव्वुर करता है कि जब एक ताजर बाजार से सामान तिजारत खरीदता है, उसके बाद अपनी दुकान को सजाता है, दुकान को सजाने के बाद बिक्री का आगाज होता है। अगर वो सामान कम कीमत पर बिके जितने में उसने खरीदा था, तो इस सूरत में उस ताजर को खिसारा और नुकसान होता है। और अगर ज्यादा कीमत पर बिक जाए, अखराजात भी पूरे हो जाएं और कुछ रकम जायद भी मुयस्सर आ जाए, तो उसे हम नफा से ताबीर करते हैं, नुकसान से महफूज रहने से ताबीर करते हैं। एक जमींदार जब खलियानों के अंदर जाकर बीज बोता है, तो बीज बोने के बाद उसे पानी देता है, उसकी निगहदाश्त करता है। जब फसल की कटाई का मौसम आता है, तो फसल काटने के बाद अगर अनाज और गल्ले का हुसूल इतना हो गया जो अखराजात से ज्यादा है, तो उस जमींदार को मुनाफा हो गया। और अगर अनाज और गल्ला उसके अखराजात से कम हुआ, तो उस जमींदार को नुकसान होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खिसारे में है, बेशक इंसान नुकसान में है, बेशक इंसान घाटे में है। या इलाहुल आलमीन, ये कैसा खिसारा है, ये कैसा नुकसान है। ना अभी सामाने तजारत खरीदा गया, ना अभी दुकान सजाई गई, ना अभी बिक्री का आगाज किया गया, न माल कम कीमत पर बिका, न ज्यादा कीमत पर बिका, न खलियानों में अभी बीज बोया गया, न उसे पानी दिया गया, न उसकी निगहदाश्त का मामला हुआ। मालिक तू इरशाद फरमाता है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खिसारे में है, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान नुकसान में है। तो ये कैसा खिसारा है कि ना तो इंसान ने अभी कोई बुराई की, ना उससे कोई अच्छा काम हुआ, ना उससे कोई गलती सरजद हुई, ना उससे कोई गुनाह हुआ, ना उससे कोई जुर्म हुआ, ना उसके दामन में अभी कोई खैर मौजूद है, ना उसने भलाइयों को मुज्तमे किया है, ना ही उसने अभी नेकियों को इकट्ठा किया है। और मालिक इरशाद फरमाता है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खिसारे में है, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान नुकसान में है। और वो भी देखें कलाम रब्बी का उसलूब
कि मालिक पहले अपनी बात उसकी है ही पुख्ता, उससे सिका और किसकी बात होगी। जो अहकमल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, उससे मजबूत और किसी का कलाम हो सकता है। लेकिन हमारे उसलूब के मुताबिक, इंसानी अज़हान और फहम के मुताबिक इसको मजीद पुख्ता करने के लिए खालिक कसम उठा के इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि बेशक इंसान खिसारे में है। और एक मुफस्सिरीन उज़्ज़ाम ने इस मफ़हूम को बयान करते हुए बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं चाहता हूं कि अकीदतमंदाने ढोडा शरीफ को इस खूबसूरती के अंदर मैं शरीक करूं और इस चाशनी में शामिल करूं। इरशाद फरमाते हैं कि वल्लास की ही कसम क्यों उठाई गई। उसका सबब यह है कि चूंकि जब दिन का इख्तिताम होता है, दिन के उजाले जा रहे होते हैं, तो ऐसे मरहला के अंदर असर की नमाज की अदायगी होती है। उसके बाद रात का आगाज हो जाता है और रात के आगाज पर जो पहली नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज मगरिब होती है। सूरज के गुरूब होने के साथ दिन के उजालों के इख्तिताम का ऐलान नमाज असर से होता है। तो मेरे आका जनाबे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम में से सबसे आखिर में तशरीफ लाए, इसके बाद किसी और नबी ने तशरीफ नहीं लाना, किसी और नबी को भेजा नहीं जाना। वल्लास मुझे कसम है नबी आखिरुल ज़मान के जमाने की, खातमन नबीयीन के ज़माना अक़दस की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खिसारे में है, बेशक इंसान नुकसान में है, बेशक इंसान घाटे में है। या इलाहुल आलमीन, ये खिसारा कैसा, ये नुकसान कैसा, ये घाटा कैसा। आज की इस तरबियती नशिस्त का ये मौजू है। अपनी बात को दोहराते हुए मैं इस बात की तरफ ले जाना चाहूंगा कि कुरान मजीद के इस तसव्वुर खिसारा को जानने के लिए, कुरान मजीद के इस तसव्वुर नुकसान को समझने के लिए हम उस बारगाह अक़दस के अंदर हाजिर होते हैं जो महबत वही इलाहिया है, जो कलाम रब्बी के मुखातिब हैं, जो उम्मत मोहम्मदिया के अंदर पहले मुअल्लिम कुरान हैं। उनकी बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं और उनसे अर्ज करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान मजीद के इस तसव्वुर खिसारा को समझा दीजिए, इस तसव्वुर नुकसान से आगाही अता फरमा दीजिए। आप जमाने को आगाही अता फरमाने वाले हैं, हम पर भी मेहरबानी फरमा दीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तसव्वुर खिसारा को समझाते हुए इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु यगदू फबायुन नफ्सहू औ मुबिकुहा औ मुहलिकुहा। हर आदमी जब अपनी सुबह का आगाज करता है तो वो अपनी जान की ट्रेडिंग करता है, अपनी जान की तिजारत करता है। औ मुबिकुहा औ मुहलिकुहा, कोई अपनी जान को बचा कर ले जाता है और कोई अपने आप को हलाक कर बैठता है। मोतक़िफ़ हज़रात, तो यही कुरान मजीद का वो तसव्वुर खिसारा है जिसकी तरफ इन्नल इंसान लफी खुस्र से हमें मुतवज्जे करवाया जा रहा है कि हर आदमी उसके दिन का जब आगाज होता है तो अपनी जान की तिजारत कर रहा होता है और वो तो कामयाबो कामरान ठहरता है जो अपनी जान को बचा कर ले जाता है और जो अपनी जान को गुनाहों की आलूदगी में हलाक कर बैठता है। जो आदमी शर के अंदर मुलव्वस हो जाता है यकीनन वो कामयाबो कामरान नहीं हो सकता। बात को मजीद सलीस करने के लिए और कुरान मजीद के इस मफ़हूम को आपके अज़हान तक पहुंचाने के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि अहले करब कहते हैं, हयातो का मजबूअतु अनफासुन इन तकसत मिनहा नफ्सुन इन तकसत मिनहा जुज़ुन, कि तुम्हारी जिंदगी चंद सांसों का मजबूआ है। जब एक सांस की कमी हो गई तो उस जिंदगी के अज्जा में से एक जुज की कमी हो गई। तो आप इस तसव्वुर खिसारा को जानने के लिए इस तरफ तवज्जो फरमाएं
कि ये जिंदगी जो रब ताला की अता करता है, ये उम्र जो मालिक की अता करता है, ये जो रब्बुल आलमीन ने चंद घड़ियां अता कर रखी हैं, अगर इन घड़ियों की कदर न की गई, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खिसारे में है, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान नुकसान के अंदर है। इन घड़ियों की कदर करना जरूरी है। इन घड़ियों को रब ताला के जिक्र के अंदर मशगूल रखना जरूरी है। इन घड़ियों से के अंदर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की ताबेदारी करना जरूरी है। अगर इंसान गफलत में रहा, बेध्यानी में रहा, बेतवज्जोही में रहा, तो वो इंसान खिसारे के अंदर है, वो इंसान घाटे के अंदर है, वो इंसान नुकसान के अंदर है। आप इसको सलीस अंदाज में इस तरह समझ लीजिए कि एक तालिब इल्म एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मौजूद है और उसका दौरानिया इम्तिहान 3 घंटे मुकर्रर किया गया है। वो स्टूडेंट बजाय आंसर शीट पर जवाबात तहरीर करने के, कभी कलम के साथ खेलना शुरू कर देता है, कभी दवात के साथ खेलना शुरू कर देता है, कभी स्याही चूस से खेलता है, कभी आंसर शीट पर पैमाने के साथ लकीरें लगाना शुरू हो जाता है और इस अरसे के अंदर इम्तिहान का आधा वक्त गुजार देता है। एग्जामिनर अनाउंस करता है हाफ टाइम इज ओवर, तुम्हारे इम्तिहान के दौरानिया में से आधा वक्त गुजर चुका है। अब अगर एग्जामिनर उस तालिब इल्म पर शफ़क़त भी बरते और चाहे भी कि ये इसके काबिल तसल्ली और तशफ़ी जवाबात तारीर कर सके, तो ये मुमकिन नहीं, इसलिए कि उसने इम्तिहान का आधा वक्त बेध्यानी में गुजार दिया, बेतवज्जोही में गुजार दिया, गफलत के अंदर गुजार दिया, लाहो लाभ के अंदर गुजार दिया, खेल और कूद के अंदर गुजार दिया। इसलिए वो उस इम्तिहान के अंदर कामयाबो कामरान नहीं हो सकता। वो उन सवालात का जवाब काबिल तसल्ली और तशफ़ी नहीं दे सकता, क्योंकि वो बेध्यानी के अंदर रहा, गफलत के अंदर रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद इसी तसव्वुर खिसारा को उजागर करना चाहता है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि अगरचे इंसान ने अपने दामन में बुराइयों को इकट्ठा नहीं किया, शर का इर्तिकाब नहीं किया, मासियत का सुदूर नहीं किया, लेकिन जितने लम्हे गफलत के अंदर बीत गए, जिंदगी के जितने अय्याम बेध्यानी में गुजर गए, जिंदगी का वो मरहला जो बेतवज्जोही के अंदर गुजर गया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खिसारे में है, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान नुकसान में है। सिर्फ खिसारा ये नहीं होता कि एक ताजर बाजार से सामान तिजारत खरीदे और फिर आकर अपनी दुकान को सजाए, बिक्री का आगाज हो, कम कीमत पर बिक गया तो मुनाफा हो गया, ज्यादा कम कीमत पर बिका तो उस सूरत में नुकसान हुआ, ज्यादा पर बिका तो उसे नफा हो गया। इसे भी तो खिसारा कहते हैं कि एक आदमी के पास रासुल माल मौजूद है, इन्वेस्टमेंट मनी मौजूद है, वो कारोबार में अपना सुरमाया सर्फ कर सकता है, लेकिन उसने सर्फ नहीं किया, घर बैठा रहा, गफलत में बेध्यानी में मौजूद रहा और इस अंदाज में उसने माले तिजारत वो लगाया ही नहीं, तिजारत और कारोबार में अपना पैसा सर्फ भी नहीं किया और एक अरसा बगैर तिजारत के गुजार दिया। पैसे को जब इस्तेमाल नहीं किया तो इसका नाम भी खिसारा है, इसका नाम भी नुकसान है, इसका नाम भी घाटा है। और कुरान मजीद इसी तसव्वुर खिसारा को उजागर करना चाहता है। सिर्फ खिसारा ये नहीं कि खलियानों में बीज बोए जाएं, पानी दिया जाए, निगहदाश्त की जाए, कटाई का मौसम आए, अगर अनाज और गल्ला अखराजात से कम हो तो खिसारा है। नहीं भाई, ये भी तो खिसारा है कि फसल का एक मौसम किसान ने घर के अंदर गुजार दिया, ना वो बीज बोने गया खलियानों में, ना उसने पानी दिया, ना उसने फसल की निगहदाश्त की। काटने वो जाएगा जिसने कुछ बोया होगा, जो घर में बैठा रहा, जो लाभो लाभ में मशगूल रहा। फसल का एक मौसम, जिन्स एक लगाने का मौसम उसने बेध्यानी में गुजार दिया है। इसका नाम भी तो खिसारा है, इसका नाम भी तो नुकसान है, इसका नाम भी तो घाटा है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि
बेशक इंसान खिसारे में है, बेशक इंसान नुकसान में है, बेशक इंसान घाटे के अंदर है। अपनी बात को मजीद सलीस करते हुए, चूंकि औलिया अल्लाह के कदम की बरकत को हासिल करते हुए उनके मिज़ारात के कुर्ब और जवार में मौजूद हैं, उलमाए किराम की ज़बान कदरे मुश्किल होती है, इल्मी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। सूफियाए किराम, औलिया अल्लाह और सालिहीन इंसानी उकूल के मुताबिक बात करते हैं। तो हम इसी तसव्वुर खिसारा को जानने के लिए एक ऐसे अल्लाह के बंदे की बारगाह अक़दस के अंदर हाजिर होते हैं, ताकि हमें तसव्वुर खिसारा सही तौर पर समझ आ जाए। कुदवतुस सालिकीन, बुरहानुल कामिलीन, मुर्शद हजरत हाफिजुल हदीस हजरत ख्वाजा नूरुल हसन कीलानी रहमतुल्लाह की बारगाह अक़दस के अंदर कुरान मजीद के इस तसव्वुर खिसारा को जानने के लिए हाजिर होते हैं। आप एक दिन बाजार से गुजर रहे थे, बाजार से गुजरते हुए आपने बर्फ के बुलाक देखे और बर्फ के बुलाक बेचने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था, बर्फ बेचने वाला वहां मौजूद नहीं था, लेकिन बर्फ धूप के तमाज़त के सबब से पिघल रही थी, सूरज की शुआओं के सबब से बर्फ पिघलती हुई पानी में तब्दील हो रही थी। आपने गुजरते हुए इरशाद फरमाया, बेलियो आज मुझ पर सूरह असर का मफहूम वाज़ेह हो चुका है। इंतहाई तवज्जो चाहते हुए अर्ज करना चाहूंगा कि अल कुरान मजीद इसी बात को खिसारा करार दे रहा है कि अगरचे बर्फ बेचने वाले ने बिक्री का आगाज नहीं किया, ना ही वो कम कीमत पर बिकी है, लेकिन खिसारा क्यों हो रहा है? इसलिए कि धूप की तमाज़त के सबब से जितनी बर्फ पानी में पिघल जाएगी उतना बर्फ वाले को नुकसान हो जाएगा, उतना उसे खिसारा हो जाएगा। इस अपनी जिंदगी को एक सयाल समझिए कि जितना वक्त बेदिहानी के अंदर गुजर गया, बेतवज्जोही के अंदर गुजर गया, गफलत के अंदर गुजर गया, वो पानी में तब्दील हो गया। अब वो बिक नहीं सकेगा, अब लोग उसे खरीदेंगे नहीं, तो खिसारा हो जाएगा। इन्नल इंसान लफी खुस, बेशक इंसान खिसारे में है, बेशक इंसान नुकसान में है, बेशक इंसान घाटे में है। तो बच कौन सकता है? खिसारे से महफूज कौन रह सकता है? नुकसान से महफूज जिंदगी कौन गुजार सकता है? तो कुरान मजीद फुरकान हमीद उन औसाफ के हामिलीन का तज़किरा करते हैं कि कौन है जो खिसारे से महफूज रहेंगे, कौन है जो नुकसान से बच जाएंगे, कौन है जो घाटे से बच जाएंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जिन्होंने अपने दिलों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शमा जगा ली, जिन्होंने तौहीद का इरफान पा लिया, मुस्तफा करीम की रिसालत का इकरार कर लिया, जिन्हें ये मुकद्दर के अंदर ये बात लिखी हुई है, जिनके नसीब में ये बात लिखी हुई है कि उन्होंने इस किबरीत आमर को पा लिया, जिस किबरीत आमर के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत हासिल कर लेता है, रब ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मशाइख़ ढोडा शरीफ के कुर्ब व जवार में एतकाफ की सआदत और दौलत को अपने मुकद्दर में लिखवाने वालों, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और नेक और सहले आमाल की दौलत हासिल करते हैं। तो पहला वस्फ क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना। खिसारे से कौन महफूज रहा, घाटे और नुकसान से कौन महफूज रहा? वो दौलत रब ताला ने आपको भी और मुझे भी अता फरमाई। वो कलमा शरीफ की दौलत है, तौहीद की पहचान की दौलत है, मुस्तफ़ा करीम की रिसालत के इकरार की दौलत है। लेकिन ये दौलत सिर्फ काफ़ी नहीं, आमिलुस सालिहात, इसके साथ साथ सहले आमाल की दौलत को अपने दामन में जमा करना है, खैर को इकट्ठा करना है, भलाइयों को अपने पास मुजतमे करना है। और मैं नेकी और खैर की तारीफ को किसी खास महदूद जाविये के अंदर बंद नहीं करूंगा।
सूफियाए किराम और औलिया फरमाते हैं कि इंसान का हर वो अमल जो रब ताला के कुर्ब के लिए हो, जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, जो अल्लाह की रजा के लिए हो, वही खैर होता है, वही भलाई होता है, वही नेकी शुमार होती है। अगर आप अपने घर वालों के लिए नान नफका तलाश करने जाएं, रिज़्क़े हलाल के लिए निकलें, अपनी बीवी के लिबास के लिए, उसकी रोटी मुहैया करने के लिए, अगर ये काम आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं कि ये रब ताला ने मेरे जिम्मे लगाया है, तो यकीनन ये भी आपके नामा अमाल में इबादत है, ये भी खैर जमा होगी, ये भी आपके वहां भलाई लिखी जाएगी। लेकिन अगर इंसान यही काम किसी ऐसे सबब की वजह से कि दुनियावी गरज ज़हन में रखते हुए और ये तवक्को रखते हुए कि मैं अगर औलाद को पढ़ाऊंगा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी, औलाद के साथ शफकत करूंगा, बुढ़ापे में मेरे लिए ये बेहतरी का सामान मुहैया करेंगे, तो इस सूरत में इंसान ने गलती वाला सौदा कर लिया, नुकसान वाला सौदा कर लिया, खिसारे वाला सौदा कर लिया। इसलिए कि अब ताला तो फरमाता है कि आना अगद शुरकाए, कि मैं साजियों में से सबसे ज्यादा बेनियाज हूं, जिसने अपने अमल के अंदर इस बात को भी शामिल कर लिया कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, तो उस सूरत में उसने अपने लिए नुकसान का सौदा कर लिया, घाटे का सौदा कर लिया। क्योंकि खालिक तो इतना बेनियाज साजी है कि ये शराकत के अंदर कई शुरका इकट्ठे होते हैं कारोबार के अंदर, उन्हें लफ्ज़े साजी से हमारे जबान में ताबीर किया जाता है। खालिक फरमाता है कि मैं कारोबार के शुरका में से सबसे ज्यादा बेनियाज हूं। जब अगर नीयतें कई मुख्तलिफ शामिल हो जाएं तो उस सूरत में खालिक उस अमल को कबूल नहीं करता। तो इस सूरत में हो सकता है देखेंगे आप कि वो औलाद बुढ़ापे में आपकी नाफरमान बन जाए, आपको वो सिला और बदला न दे जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं। क्यों नहीं आप अपने अमल को खालिस रखें, आप इसलिए करें कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत का हुक्म फरमाया है, उनको नान नफका मुहैया करने का हुक्म दिया है। आप अपनी बच्चियों की तरबियत इसलिए करें कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी 3 बच्चियों की तरबियत करता है, उनके हुकूक की जिम्मेदारी को पूरा करता है, रब ताला उसे जन्नत अता फरमाता है। और उसकी शफाअत वो बच्चियां करती हैं उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात महबूब कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल रखा, आका जिसकी 2 बच्चियां हों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 की भी अगर तरबियत करेगा अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, उनकी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से निभाएगा, तो वो बच्चियां रब की बारगाह में उसकी शफाअत करेंगी। मैं उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अगर 1 बच्ची हो तो उस सूरत के अंदर आपने फरमाया कि उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी उसकी शफाअत का सामान मुहैया हो जाएगा। चूंकि महबूब कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से औलाद नहीं थी, आपने अपनी हसरतों का भी इजहार करते हुए और इश्तियाक़े खैर का भी इजहार करते हुए सरकार की बारगाह में अर्ज किया, आका अगर किसी की 1 भी बेटी नहीं तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी शफाअत के लिए मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काफी हूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अमलुस सालिहात, कोई भी अमल किया जाए जिसमें खुदा का कुर्ब मकसूद हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, अल्लाह ताला की खुशनुदी मकसूद हो, तो वही इंसान के लिए अमल खैर होता है। यहाँ तक कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्तबस्समु फी वजह अखी का सदक़तुन, कि अगर किसी दोस्त और भाई मुसलमान से मिलते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो ये मुस्कुराहट भी अल्लाह के हुजूर बतौर सदका कबूल की जाती है। इसलिए अमल अगर नेकी की नीयत से हो, खैर की नीयत से हो, रास्ते के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रास्ते से कांटा दूर कर दिया जाए, गंदगी को दूर किया जाए,
इमाततुत अज़ा यानी तरीक़ फहुव सदक़तुन, कि अगर गंदगी और गिलाज़त रास्ते में मौजूद है, अल्लाह के कुर्ब के लिए आदमी रास्ते को साफ करता है, रास्ते से कांटे को हटा देता है, तो ये भी उसके लिए उसके नामे अमाल में खैर लिखी जाती है, भलाई लिखी जाती है, नेकी लिखी जाती है। सूफियाए किराम इसी बात का दर्स देते हैं, औलिया अल्लाह इसी बात की तालीम देते हैं कि जिंदगी के अंदर जो भी करो उसमें अल्लाह का कुर्ब मकसूद होना चाहिए, उसकी रजा और खुशनुदी मकसूद होनी चाहिए। अगर ऐसा अमल किया जाए तो वही इंसान का अमल खैर है। अगर नमाज भी पढ़ी जाए लेकिन अल्लाह की रजा के लिए ना पढ़ी जाए, रिया और दिखलावा उसके अंदर शामिल हो, तो वो अकारत जाता है, अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं होता। हज भी किया जाए, दिखावा मकसूद हो, अल्लाह की रजा और खुशनुदी मौजूद ना हो, तो उस सूरत में वो अमल साया जाता है, अकारत जाता है। इसलिए कोई भी अमल खैर करते हुए, जिंदगी के अंदर कोई भी फेल करते हुए रब के कुर्ब को अपने सामने रखें, उसकी खुशनुदी और उसकी रजा के लिए काम करें। तो जब रब की रजा के लिए किया जाएगा तो वो आपके दामन में खैर लिखी जाएगी, आपके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, आपके यहाँ उसके आपकी तरफ से उसे नेकी तसव्वुर किया जाएगा। और फिर देखें, सिर्फ ये नहीं कि आपने इस किबरीत आमर को हासिल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कल्ब के साथ आपने गवाही दे ली और सहले अमाल की दौलत को जमा कर लिया। इससे आगे का भी एक वजीफा मौजूद है, इससे आगे का भी एक सबक मौजूद है, वतवासौ बिल हक। जिसको हक खुद जाना है उसको दूसरों की भी को भी वसीयत करनी है। जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाकतों के खुद अमीन बने हो, सिर्फ अपने तक नहीं रखना बल्कि उस हक को आगे भी पहुंचाना है। यही सूफियाए किराम और आलुल्लाह का तरीका मुबारका है। हजरत दादागंज बख्श अली अजमेरी रहमहुल्लाह किस जज्बे सादिक से अजमेर से लाहौर में तशरीफ लाए और किन लोगों के लिए हिदायत का सामान आपने मुहैया फरमाया, उसके अंदर कौन सा जज्बा खैर मौजूद था, वह तवासौ बिल हक। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इरफान खुद को तो हासिल हो गया है, लेकिन सिर्फ अपने हुसूल से काम नहीं चलता। हक ने की है तेरे सुपुर्द दोहरी दोहरी जिम्मेदारियां, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाकतों के खुद अमीन बने हो, सिर्फ अपने तक इसे नहीं रखना, व तवासौ बिल हक, इस हक की आगे भी वसीयत करनी है। ये तबलीग दीन का फरीजा अंजाम देना है। जिसे हक तसव्वुर कर लिया है, जिसे नेकी और खैर मान लिया है, जिस सच का खुद एतराफ कर लिया है, उस सच को दूसरों तक भी पहुंचाना है। सिर्फ खुद ही ढोडा शरीफ हाजरी नहीं देनी बल्कि बतलाना है कि औलियाए कामिलीन के मिज़ारात के बरकतें हासिल होती हैं हाजिरी से, वहां से फ्यूज़ व बरकत हासिल होते हैं। भाई तुम मेरे दोस्त हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे कुराबतदारों में से हो, मुझे तुझसे कल्बी ताल्लुक मौजूद है, मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक है, जिसे मैं खुद अच्छा समझता हूँ, तुझे भी उसकी तरफ वसीयत करता हूँ। ये अमले खैर तू भी अपना ले, ये नेकी की दौलत तू भी अपना ले। सूफिया की सोबत से मारूम न रहा कर, औलिया अल्लाह की मजलिस के अंदर तू भी हाजिरी दिया कर। चूंकि मौलाना रूम मस्त बादा कय्यूम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इनकी सोहबत के अंदर बड़े असरात मौजूद हैं, बड़ी खैर और बड़ी नेकियां मौजूद हैं, बड़ी भलाइयां मौजूद हैं। व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। और सिर्फ ये नहीं कि इस हक को आगे पहुंचाना है, बल्कि जिस साले अमाल की दौलत को खुद हासिल किया है, दूसरों को भी उस साले अमाल की तलकीन करनी है। व तवासौ बिस सब्र। अगर सब्र के सलीस से सादे मफहूम को देखें तो इसका मतलब तो यह है कि सब्र करना, किसी चीज पर रुक जाना। लेकिन अहले लुगत ने इसका बड़ा खूबसूरत मफहूम बयान किया। फरमाते हैं तर्कुत तरगीबात, सब्र का माना है कि जिसकी तरफ नफ्स रागिब हो उसको छोड़ देना। और इसे ही सूफियाए किराम तसव्वुफ की रूह करार देते हैं। इसे ही जिसकी तरफ इंसान की ख्वाहिश चाहे अपनाना, उस ख्वाहिश को तर्क कर देना, अल्लाह की रजा को आगे रखना, अल्लाह के हुक्म की तामील को आगे रखना। व तवासौ बिस सब्र। तो इंसान का नफ्स जो है किस तरफ रागिब होता है, वो बदी की तरफ रागिब होता है,
वो शर की तरफ रागिब होता है। इब्तदाई तौर पे नफ्स जब उसकी तरबियत मौजूद ना हो, जब खैर का दामन उसके पास मौजूद ना हो, जब सूफियाए किराम की सोबत उसे मुयस्सर ना हो, तो उस नफ्स को नफ्स अम्मारा से ताबीर करते हैं। और वो यकीनन नफ्स जो है वो ऐसी तरगीबात रखता है जो गुनाहों और आलूदगी और अलाइशों वाली होती है। तो तवतवासो बिस्सब्र, सब्र की वसीहत करनी है। क्या यानी तरगीबात को छोड़ने की वसीहत करनी है। जिस तरफ नफ्स राग़िब है उसे तरक करने की वसीयत करनी है। मालूम यह हुआ कि जो साले आमाल की दौलत खुद इकट्ठी की है, जो नेकियों की दौलत खुद इकट्ठी की है, जो खैर को खुद इकट्ठा करना शुरू किया है, इसे सिर्फ अपनी तरफ नहीं रखना बल्कि अपने दोस्त अहबाब को, अपने ताल्लुकदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हल्का को और अपने पोर्टफोलियो के लोगों को इस बात की मालूमात मुयस्सर करनी है और उन्हें ये वसीयत करते रहना है कि तुम भी साले आमाल की दौलत को जमा कर लो, तुम भी अपनी जिंदगी को जाया क्यों कर रहे हो, तुम भी खैर को अपने दामन में समो लो, तुम भी भलाइयों को अपने दामन में समो लो। मोतकिफ हजरात, मैं आपको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद अक़दस सुनाना चाहता हूँ कि जिंदगी को किस अंदाज में गुजारा जाए। और इस हवाला से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बड़ा खूबसूरत रहनुमा उसूल अता फरमाया है। बल्कि आज की इन जदीद इस्तिलाहात के तनाजुर में अगर इस इरशाद को इस तरह देख लिया जाए कि जो बच्चे, शायद नौजवान भी काफी मौजूद हैं, वो बात इससे आगाह भी होंगे कि जो नौजवान बिजनेस की तालीम हासिल करते हैं, BBA और MBA करते हैं, वो इस इस्तिलाह से वाकिफ हैं कि आजकल कारोबारी तौर पर एक नई इस्तिलाह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की मुतारफ करवाई जा रही है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई शख्स जो कारोबार कर रहा है वो कारोबार करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट मनी को सिर्फ एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट ना करे बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर अपने असले ज़र को लगाए, अपने सुरमाया को सरफ करे ताकि इसके सबब से मजबूरी तौर पर वो इंसान खिसारे से मारूम हो सके, खिसारे से महफूज रह सके। क्यों? इसलिए कि जब मुख्तलिफ सेक्टर्स में माल लगाया गया हो और वो आपस में इंटररिलेटेड भी ना हो तो किसी जगह से नफा हो गया, किसी जगह से नुकसान हो गया, मजबूरी तौर पर वो इंसान वो नुकसान से महफूज रह सकेगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी को गुजारने के हवाला से खूबसूरत रहनुमा उसूल अता फरमाया। ए मल दुनिया बेकदरे बकाए का वे मल आखिरत बेकदरे बकाए का। दुनिया में रहते हुए दुनिया के लिए उतना कमा लो जितना दुनिया में रहना है और आखिरत के लिए उतना इकट्ठा कर लो जितना आखिरत के अंदर रहना है। थोड़े से थोड़े अकल वाला आदमी, थोड़े से थोड़े फहम वाला आदमी, थोड़े से थोड़ी सोच वाला आदमी भी इस बात को जानता है कि दुनिया की जिंदगी फानी जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी अब्दुल आबाद की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी दायमी जिंदगी है। किसी को 60 मुयस्सर आएंगे दुनिया में, कोई 70 तक चला जाएगा, कोई 80 तक पहुंच जाएगा, कोई 90 तक जाएगा, कोई 100 को पा लेगा। बिल आखिर इस दुनिया से जाना है। ए मल दुनिया बेकदरे बकाए का वे मल आखिरत बेकदरे बकाए का। दुनिया के लिए उतना कमा लो जितना दुनिया में रहना है, आखिरत के लिए उतना इकट्ठा कर लो जितना आखिरत के अंदर रहना है। इंसान खता का पुतला है, उससे गलतियां सरजद होती हैं, गुनाह का सदूर होता है। इंसान शैतान है जो हमेशा सरकशी करता है और फरिश्ता है जो हमेशा रब ताला की तस्बीह व तालील करता है। इंसान की यही शान है और इंसान का यही मकाम है कि जब उससे खता हो जाती है, जब उससे लग़ज़श का सुदूर हो जाता है, जब उससे गलती हो जाती है तो वो उस पर मुसिर नहीं होता बल्कि अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, उसकी बारगाह में शर्मिंदगी का इजहार करता है, उसकी बारगाह में नदामत के आंसू बहाता है, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाता है। मुक्तदाए आनाफ जनाबे सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बड़ा खूबसूरत मफहूम तौबा का बयान फरमाया। अत-तौबा तो हियन नदम, कि तौबा क्या है? वो शर्मिंदगी का नाम है। सिर्फ कानों को हाथ लगा लेना, तौबा का जुमला बोल लेना, इसका नाम तौबा नहीं बल्कि किए हुए पर शर्मिंदा होना।
जो हो गया है उस पर नदामत करना, जो हो गया है उस गलती का एतराफ करना और आइंदा के लिए रब ताला से तौफीक खैर को तलब करना, इसका नाम तौबा है। जिंदगी के किसी मरहले में भी जब अपने दामन के अंदर हम देखते हैं तो खताएं और लग़ज़शें नजर आती हैं, गुनाह मौजूद हैं, रब के हुजूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। और ऐसा माह अक़दस जो रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना मुयस्सर आ जाए जिसमें रब ताला की बेशुमार रहमतें और बरकतें हैं, एक एक अमल ऐसा है जिसके सबब से बख्शिश के मुजदे सुनाए जा रहे हैं, मग़फ़िरत की नवीदें अताई फरमाई जा रही हैं, ऐसे माह अक़दस के अंदर और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में बैठना एतकाफ की नीयत से मशाइख के मिज़ारात के क़ुर्ब के अंदर ये खास जगह हैं और ये सआदत कम लोगों को नसीब होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर बड़ा करम फरमाया है कि इस माह अक़दस के अंदर इस मुबारक जगह पर बैठने की तौफीक अता की है। तो ऐसे मौका पर आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब जब मस्जिद से जाएं, मुर्शिद करीम के दर से घरों को लौटें तो गुनाहों की आलूदगी से पाक होकर जाएं, गुनाहों से ततहीर हासिल करके जाएं, गुनाहों से सफाई हासिल करके जाएं। और उस सफाई का एक ही नुस्खा है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लहू, गुनाहों की आलूदगी को दूर करने का जरिया, गुनाहों के जंग से पाकी हासिल करने का जरिया, गुनाहों से सुथराई का जरिया वो रब की बारगाह में तौबा करना है, सच्चे दिल से मालिक के हुजूर गिड़गिड़ाना है, उसकी बारगाह में रोना है, आंसुओं को बहाना है, नदामत का इजहार करना है, शर्मिंदगी करना है। और जो इस अंदाज में तौबा कर लेता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला इस तरह साफ कर दिया जाता है, इस तरह सुथरा कर दिया जाता है और इस तरह की तत्हीर उसे हासिल हो जाती है कि इस तरह जाहिद उसने जिंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं। जवानी में अगर तौबा नसीब हो जाए तो इससे बड़ी कोई सादत नहीं, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरीस। लेकिन अगर इंसान गफलत में रहा, बेदहानी में रहा, बेतवज्जुही में रहा और जिंदगी का ऐसा अरसा गुजर गया जिसके बारे में इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दाढ़ी के अंदर सफेद बाल मौत का संदेशा है, मौत का पैगाम है। इसी तरह तसव्वुर कर लीजिए जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जामिनर कहता है कि हाफ टाइम इज ओवर, जिंदगी के जब इतने मराहिल गुजर गए कि दाढ़ी में सफेद बाल आना शुरू हो गए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सफेद बाल मौत का संदेशा और पैगाम है। ऐसे मरहला में तौबा में देर नहीं करनी चाहिए, ऐसे वक्त के अंदर तौबा में उजलत और जल्दी करनी चाहिए। अब मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए, मौत की निशानियां आना शुरू हो गई हैं। ये वो मरहला है जो इंसान के लिए खुद एक वाज का मौका पैदा करता है, एक नसीहत इंसान के लिए खुद पैदा हो जाती है। उसके आज़ा और कवा कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, उसकी इस्तेदाद और सलाहियतों में ज़ौफ़ आना शुरू हो जाता है और ये उसके लिए मौत का पैगाम होता है। मुज़य्यिनुल मिंबर वल मिहराब, फारक़े हक़ व बातिल, शाहकारे रिसालत, मुरादे रसूल जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दारोगा मुकर्रर कर रखा था जो अमूर खिलाफत को निभाने के लिए आप जब सुबह जलवा फरमा होते तो वो दारोगा मुनादी करता कि मौत आनी है, हशर को सवाल किया जाना है, कब्र में जाना है, हशर की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। एक दिन जलवा फरमा हुए तो वो मुनादी करने वाला मुनादी के लिए खड़ा हुआ तो आपने इरशाद फरमाया अब निदा की जरूरत नहीं रही। क्यों? इसलिए कि मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ चुका है जो मुझे हर लम्हे पैगाम देता है कि तेरी कब्र तेरे करीब हो रही है, तेरा फासला जल्दी सिमट रहा है, अब तूने बिल आखिर चले जाना है, रब की बारगाह में पेश होना है। उस मसूलियत की तैयारी कर लो, उस सवाल की तैयारी कर लो, उस हाजिरी की तैयारी कर लो।
आखिरत के लिए ज़ात जमा कर लो। शायद इसी पैगाम को बर्रे सगीर के मारूफ सूफी इस अंदाज में बयान करते हैं, जाग फरीदा सुतिया, दाढ़ी आया बूर, आगा आ गया नेड़े, पोछा रह गया दूर। ये वो मरहला है जिसमें सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए, जिसमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए, तौबा में जल्दी करनी चाहिए, बख्शिश के लिए रब की बारगाह में नदामत के आंसू बहाने चाहिए। और इसी मरहले को हजरत शेख सादी रहमहुल्लाह फारसी लिटरेचर के अंदर इस अंदाज में बयान करते हैं, चहल साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिजाजे तुअज़ हाल तिफली नगश्त, कि तेरी जिंदगी के 40 साल प्यारे गुजर चुके हैं और तेरी तबीयत में अभी बचपन से तब्दीली नहीं आई। बचपन में क्या होता है? खेल और कूद होता है, लावो लाभ होता है, गफलत और बेध्यानी होती है। और जब समझदार इंसान हो जाए, शऊर पुख्ता हो जाए, अकल पुख्ता हो जाए, तो फिर इंसान खेल कूद में मशगूल नहीं रहता, मकासद की तरफ तवज्जो देता है, हकीकतों का एतराफ कर लेता है और उन मकासद के लिए कोशिश करता है। चहल साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिजाजे तुअज़ हाल तिफली नगश्त, कि तेरी जिंदगी के प्यारे 40 साल गुजर गए हैं, अभी तेरे बचपन में कोई तब्दीली नहीं आई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरी आज की इस नशिस्त का यही पैगाम है कि जिस मरहले में ही हो, जिस वक्त के अंदर भी हो, सूफियाए किराम और अहलुल्लाह फरमाते हैं, अज्जलू बित्तौबत क़ब्ल अल मौत, कि तौबा के लिए जल्दी करो मौत से पहले, और मौत का कोई वक्त तय्यन नहीं है, लिहाजा तौबा का भी कोई वक्त उसकी तायीन नहीं। जिस मरहले खालक इसकी तौफीक अता फरमा दे, जिस मरहले मालिक मेहरबानी फरमा दे, उसी मरहले के अंदर रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना, आइंदा के लिए तौफीक खैर को मांगना। खुदा ताला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन नेक नीयतों और नेक इरादों से आप एतकाफ के लिए यहाँ आए, रब ताला उन सारे इरादों को पूरा फरमाए। और अल कासिम ट्रस्ट की ये खिदमात जो आपकी मेज़बानी के हवाला से हैं और आपको ये खूबसूरत माहौल मुयस्सर करने के हवाला से हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहबाब के जानो माल में, रिज़्क़ व उमर में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।